ये होता है ना, एक सिचुएशन बताता हूँ पहले, जो लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन पे मैंने ये लिखा है। कहीं पे हम बैठे हुए थे ऐसे ही किसी एक फंक्शन में, कॉलेज का शायद फ्रेशर पार्टी था, ऐसा ही कुछ था। तो उस पे मैंने लिखा था वहीं पे बैठ के, वो देख मुझे नज़रें चुरा रही थी, मैं लफ्ज़ों को चुन के सजा रहा था। वो देख मुझे नज़रें चुरा रही थी, मैं लफ्ज़ों को चुन के सजा रहा था। मैं मुड़ा उसकी तरफ पर उसे देखा नहीं, शायद मैं भी थोड़ा शर्मा रहा था। वैसे तो उसने कुछ कहा नहीं, पर मुझे सब समझ में आ रहा था। वो सुनने को मुझे तैयार बैठी थी, शायद मैं ही थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो बार बार मुझे देख कुछ सोच रही थी कि शायद ये कर क्या रहा है, पर उसे खबर ना थी इस बात की कि मैं उसके लिए ही तो शायरी बना रहा था। और आगे की कुछ लाइन्स हैं जो ये जब सर्दियों का मौसम आएगा उस टाइम ज़्यादा फील आएगा सुनने में ये, और जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक शायद आ भी जाए सर्दी का मौसम। तो उसमें होता है ना, कोई बोलता है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप में प्रपोज करो, तो उस पे है कि सर्द है ये मौसम काफ़ी, तुम मेरी रजाई बनोगी क्या? सर्द है ये मौसम काफ़ी, तुम मेरी रजाई बनोगी क्या? मुझे बीमारी है इश्क की, तुम मेरी दवाई बनोगी क्या? दिल बेचैन है कि कब तुम्हें कबूल कर लें, ये दिल बेचैन है कि कब तुम्हें कबूल कर लें। एक बारात में मैं सहला बनूंगा, तुम मेरी शहनाई बनोगी क्या? और आगे की कुछ लाइन्स हैं कि अगर समझ में आए तो तालियां ज़रूर बजाइएगा। थोड़ी देर के लिए आती हो चली जाती हो, थोड़ी देर के लिए आती हो चली जाती हो, क्यों इतना तड़पाती हो? मैं तो खो जाता हूँ तुम्हारी ही नज़रों में, तुम तो नज़रें भी नहीं मिलाती हो। माना बात है तुम में, पर इतना भाव क्यों खाती हो? बात तो करती नहीं मुझसे, पर कह बहुत कुछ जाती हो। सुना है अपनी सहेलियों से मेरे बारे में सब बताती हो, सुना है अपनी सहेलियों से मेरे बारे में सब बताती हो, फिर मेरे सामने क्यों इतना शर्माती हो? और जब मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ तो खुद मुझसे बोलो ना, चोरी छुपे सिर्फ दूसरों से क्यों बताती हो? और सुना तो मैंने ये भी था कि तुम्हें दोस्ती करनी है मुझसे, पर कहने में तुम थोड़ा शर्माती हो। पर यार मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, तुम बात क्यों नहीं आगे बढ़ाती हो? और ये होता है ना कि जब मान लो रिलेशनशिप स्टार्ट होने ही वाला होता है शायद से, या फिर भी अगर नहीं भी हुआ रहता है, तो कोई और कुछ देखे या कोई उसको मना करे तो जलन सी होती है या फिर प्रॉब्लम होती है, क्यों कोई मुझे रोक रहा है, ऐसा कुछ। तो उस पे लिखा है कि अब तो हाल ऐसा है कि वो अगर छू दे तो पिघल जाऊं। जरा संभालिएगा। अब तो हाल ऐसा है कि वो अगर छू दे तो पिघल जाऊं, किसी और से जरा सी बात भी कर ले तो मैं जल जाऊं। वक्त जितना भी बुरा हो उसके साथ पाने से निखर जाऊं, भले सफर जैसा भी हो उसके दूर जाने से बिखर जाऊं। वो साथ खड़ी हो मेरे तो जमाने से भी लड़ जाऊं, वो हाथ थाम ले जो मेरा उसे पाने की हर हद से गुजर जाऊं। और मेरी अम्मी चाहती हैं कि मैं उसे छोड़ दूं और सुधर जाऊं। मेरी अम्मी चाहती हैं कि मैं उसे छोड़ दूं और सुधर जाऊं, पर उन्हें कौन समझाए कि जब वो ऐसा कहती हैं तो जी करता है कि मैं मर जाऊं। और ये लास्ट लाइन बोल के मैं अपनी शायरी ख़त्म करना चाहूँगा। उदासी सी छा जाती है मेरे चेहरे पे और मेरा घर किसी मैयत का घर लगता है। उदासी सी छा जाती है मेरे चेहरे पे और मेरा घर किसी मैयत का घर लगता है। वो बार बार कहती है हम अच्छे दोस्त हैं ना, पर उसे कौन समझाए, उसके गांव की तरफ जाती हर बारात से मुझे डर लगता है। थैंक यू सो मच।